एनालिसिस चल रहा था जिसके ऊपर हमने देखा था कि किसी भी रीडिंग को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आर प्लस माइनस डेल्टा आर के टर्म्स में। इसमें डेल्टा आर जो है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, कुछ रीजन देखे थे हमने किस वजह से एरर आ सकती हैं, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मेनली हमें ध्यान देना था एब्सोल्यूट एरर की कैलकुलेशन से। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की कैलकुलेशन, अगर आपने कई सारी रीडिंग ली हैं और आपको उसमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते थे, मॉड ऑफ रीडिंग माइनस ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होती थी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो जो भी रीडिंग्स हमने ली हैं उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेते थे। इसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली थी, यानी सारी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज, और फाइनली ए एवरेज यानी रीडिंग का एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज के फॉर्म में आप अपनी रीडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। किसी को कोई डाउट है? चलो, किसी को अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर मेरे को बस ऐसी एक चीज़ पूछनी है, मतलब आप अभी जो लिख रहे हो ये आपके ब्लैक स्क्रीन पे लिख रहे हो ना? हाँ ओके सर। ओके ठीक है। तो अगली टर्म जो हम पढ़ते हैं वो कहलाती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो कई बार क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछी जा सकती है। तो इसका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहता है, बस यहाँ पे हम एक चीज डिफरेंट कर देते हैं। मान लो कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया आंसर में, फाइनल रिजल्ट वो आया आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो इससे आप ये समझते हो कि रीडिंग तो भाई आर है और उसके अंदर जो एरर है वो डेल्टा आर की है। ये ऑब्वियसली मीन एब्सोल्यूट एरर है आपकी, और ये है आपकी एवरेज रीडिंग या ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए हम बस इनका फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बता देते हैं, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर। तो इस टर्म को बोल दिया जाता है रिलेटिव एरर। नोट डाउन कर लो सभी लोग। कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक टर्म है। सिमिलरली एक टर्म और पूछ ली जाती है जिसे हम कह देते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपने रीडिंग ली है उसमें जो एरर आएगी वो परसेंटेज में कितनी आएगी। तो मान लो कि फाइनल रिजल्ट हमें मिला आर प्लस माइनस डेल्टा आर, और आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर कितनी है, तो आपको पता है परसेंट कैसे निकालते हैं, हम बचपन से सीखते आए हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नो सर। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट to calculate time period readings are, मान लो रीडिंग दी गई है आपको 2 सेकेंड, 2.2 सेकेंड, ठीक है ना, और 1.8 सेकेंड, 2.4 सेकेंड। ओके, ये हमें रीडिंग दी गई है और क्वेश्चन में गिवन है कि हमने थ्योरेटिकल इसके लिए ट्रू वैल्यू डिफाइन कर रखी है। ट्रू वैल्यू यानी जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 2 सेकेंड। तो आपको इसमें बताना है
find fractional and percentage error. सर हाँ सर मेरा नेटवर्क इश्यू थे, आपने जो पढ़ा है वो रिपीट कर सकते हो या फिर आपने सिर्फ क्वेश्चन ही दिया? बेटा मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही दिया है, इसमें हमें एक रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप जरूर नोट डाउन कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। रिलेटिव एरर हो जाती है सिंपली, अगर आपकी रीडिंग आर प्लस डेल्टा आर आती है फाइनली, तो एरर अपॉन रीडिंग का जो रेशियो होता है उसे रिलेटिव एरर कह देते हैं, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसे परसेंटेज एरर कह देते हैं। ओके सर। बाकी जो लास्ट टाइम पढ़ा था वही है। जिनका होता जाए बताते जाना, आंसर मत बोलना। हो गया। बढ़िया। रिलेटिव सर डन। और फ्रैक्शनल 1/10 है और परसेंटेज 10%। सर डन। सबका हो गया लगभग। तो सबसे पहले तो मैं आर एवरेज निकाल लेता हूँ, या आर एवरेज की जरूरत नहीं, पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो ये रीडिंग हो गई, यहाँ लिख लो एब्सोल्यूट एरर। तो रीडिंग से एक हमारी 2 है, एक रीडिंग 2.2, 1.8 और 2.4, ये 4 रीडिंग है। याद रखना एब्सोल्यूट एरर के लिए इस बार मुझे मीन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, तो ये 0 आ गई। 2.2 माइनस 2, ये हमारे पास 0.2 आ गई। 1.8 माइनस 2, ये भी हमारे पास 0.2 आ गई। और 2.4 माइनस 2, यानी कि हमारे पास 0.4 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा आर एवरेज। डेल्टा आर एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो। 0.2। 0.2। कितनी आ गई, 0.2। बिल्कुल 0.8/4, यानी कि 0.2 की एरर आ गई। तो आंसर में क्या लिखूंगा, फाइनल रिजल्ट। ऑब्वियसली उसको आपको इसका मीन भी निकालना पड़ेगा, रीडिंग का एवरेज आपका कितना आया है, कितना एवरेज आ जाएगा, 2 प्लस 2.2 प्लस 1.8 भी होगा। प्लस 2.4 अपॉन 4, ये सब बता रहे 2.1 है। 2.2। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2.1 प्लस माइनस 0.2। तो फ्रैक्शनल एरर ये सिंपली हो गई हमारे पास 0.2/2.1, है ना। और जो परसेंटेज एरर आ गई, सर 2.2 आ रहा है ना एवरेज शायद से। किसी ने बोला था 2.1 आ रहा है। सर 2.1 ही आएगा, मैंने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया इसीलिए। 2.1 ही आएगा ना, ठीक है। हाँ सर, वो मैंने 2.1 गलत इन्फॉर्मेशन। 2.1 परसेंटेज आ जाएगा 0.2/2.1 इंटू 100। याद रखना कभी भी ट्रू वैल्यू के साथ आप परसेंटेज एरर नहीं निकालते, आपको अपनी रीडिंग में एरर बतानी होती है ना। कोई दिक्कत? नो सर। ट्रू वैल्यू का यूज सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालने के काम आता है। क्लियर है? यस सर। तो बस ये 3 टर्म याद होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब मेन पार्ट ये है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि कॉम्बिनेशन होगा। बेसिकली अगर आपने अलग अलग रीडिंग्स ली हैं, मान लो किसी फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हैं और आपने तीनों वेरिएबल कैलकुलेट किए, तो आपके पास 3 अलग अलग एरर आएंगी, 3 अलग अलग रीडिंग आएंगी। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा वो हमें देखना। समझ आया? तो देखो आगे बढ़ते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना।
ऑफ एरर, 2 सेकंड रुक जाओ, या प्रोपगेशन ऑफ एरर भी इसे कहते हैं, कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें एरर कैसे आगे बढ़ती है वो हमें देखना है। हाँ भाई बोलो। क्या आप कॉपी कर रहे हो क्या? अरे किसने स्क्रॉल अप करवाया था भाई, सो गए क्या? हाँ सर, वो एक वो फॉर्मूला रह गई थी नोट डाउन करनी, हो गया। कौन सा, ऊपर वाला? नहीं नहीं सर, हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलो आगे देखते हैं, कॉम्बिनेशन और ऑफ एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो इसमें हम सीखेंगे कि अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन जब आप करोगे किसी कैलकुलेशन को करते समय तो एरर कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एरर, एरर थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, जरूरी पार्ट है पर सिंपल है। तो मान लो कि हमारे पास 2 रीडिंग्स हैं, एक हमको किसी ने बोल दिया है कि एक रीडिंग आपके पास है R1, ये मान लेते हैं A प्लस माइनस डेल्टा A, और एक रीडिंग है हमारे पास R2 जो कि है B प्लस माइनस डेल्टा B। तो अगर आपको निकालनी है एरर इन X एंड Y, और आपको दिया हुआ है X है A प्लस B या R1 प्लस R2, और y आपको दिया हुआ है R1 माइनस R2। ठीक है, तो इनका रिजल्ट हमें लिखना है। बेसिकली आप इन्हें क्या लिखोगे? ठीक है, तो आप सीधे यहां से लिखना शुरू कर सकते हो। x आपको पता है R1 प्लस R2 है, वैल्यू अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगी R1 की वैल्यू A प्लस डेल्टा A प्लस माइनस R2 की वैल्यू B प्लस डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा B। तो लॉजिकली सोचो, मेन रीडिंग्स को तो आप ऐड ही करने वाले हो, अगर एडिशन बोला गया है सिर्फ, तो यहां से मेन रीडिंग में तो मिल जाएगा A प्लस B। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा नहीं होगा। अब उसके अंदर एरर का क्या करेंगे हम? एरर को क्या करेंगे? तो एरर को आप क्या कर देते हो, ऐड डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये हो जाएगी x की वैल्यू। यानी कि एरर को आप क्या करते हो, एडिशन के अंदर ऐड कर देते हो। समझ आया? सो एरर्स ऑफ all the terms are added in addition. सिमिलरली अगर y निकालूं मैं, जो कि था R1 माइनस R2, तो ये मिलेगा A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सिंपली A माइनस B है, और उसके अंदर जो एरर है उसको भी हम ऐड करते हैं, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। यानी y को यहां पर भी आप क्या करते हो, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो एरर इज एडेड ऑफ ऑल टर्म्स इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ऐसा क्यों हुआ, समझ सकते हो? हाँ सर, आपको माइनस यहाँ बेसिकली पर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर बतानी होती है कि आपके आंसर में सबसे ज्यादा एरर कितनी हो सकती है। बात समझ आई? इसीलिए हम दोनों की एरर को हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड, वेदर आप एडिशन कर रहे हो या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। समझ आई बात? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको।
एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होंगी। मान लो पहली रीडिंग थी मेरे पास 2.2 प्लस माइनस 0.1 और दूसरी रीडिंग है, इसे मैं कह देता हूं मान लो 1.2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और क्वेश्चन है मान लो फाइंड R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप लिख सकते हो कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, सिंपली ऐड करो 2.2 प्लस 1.2 3.4 प्लस माइनस माइनस 0.3। एरर्स को भी ऐड करो, ये आपको मिल जाएगा कितना 3.4 प्लस माइनस 0.3। 0.4 सिमिलरली अगर R1 माइनस R2 बोला गया है तो वो हो जाएगा 2.2 माइनस 1.2 1 प्लस प्लस माइनस माइनस। 0.4। एरर में सब्ट्रैक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐड ही होती हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस 0.3। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो हमें याद क्या रखना है कि एरर भले ही आपकी एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, उनको हमेशा ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कोई डाउट किसी को? बोलिए। सर मेन हमें इसमें बस मैक्सिमम परमिसिबल एरर बतानी है, राइट? इसलिए ऐड की जाती है। इसीलिए हमें बताना होता है। सर तो फिर मिनिमम एरर ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, मिनिमम एरर कभी नहीं बताते हम। बात है आप जब अपनी रीडिंग दे रहे हो तो आप अपनी तरफ से ये बताना चाहते हो कि जो रिजल्ट मैं सबमिट कर रहा हूँ उसमें इतनी मैक्सिमम एरर हो सकती है ना? ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो। सर हाँ, ये R1 और R2 क्या शो करता है? अरे मतलब X और Y क्या शो करता है? कौन से एक्स और वाई? हाँ अरे यार ये तो फंक्शन है, बोल दिया कि इसकी वैल्यू बताओ। x की वैल्यू है R1 प्लस R2, y की वैल्यू है R1 माइनस R2। मतलब यूज कहाँ पे होगा? सवाल का कोई सेंस नहीं है बेटा जो तुम पूछ रहे हो। नहीं मतलब ये इसका यूज कहाँ पे होगा? किसका यूज? एरर को ऐड कर रहे हैं और एरर को ये सब्ट्रैक्ट कर रहे क्वेश्चन नहीं दिखा क्या आपको बेटा? ऐसे अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप आंसर ऐसे लिखोगे तो इसका यूज ही किया ना आपने। क्या कंफ्यूजन है? सोच रहे हो इनमें से x और y कहाँ गए? नहीं है। तो क्या डाउट है? मतलब कहाँ पे यूज होता है, बस वही पूछ। जिंदगी में यूज होता है बेटा, सवालों में यूज होता है, आगे चल के यूज होगा। अभी तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे दो रीडिंग दे देंगे और कोई पूछेगा a प्लस माइनस बी। भविष्य में जब तुम बड़े हो जाओगे, थोड़ा पढ़ लिख लोगे, जब आप और दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर रहे होगे, जैसे कोई बोलेगा कि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की वो इतनी आई, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया वो इतना आया, और अब उनमें कुछ रिलेशन होगी, फाइनल रिजल्ट में बोल दूं कि बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एडिशन की वैल्यू बताओ या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू बताओ, इस तरह से। समझ आ रहा? कोई भी दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होनी चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और उनमें एरर है तो आप इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके समझ है? आगे आएगा। अभी तो बस आप ये सीखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है ना? ओके। तो ये हो गया पहला हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। दूसरा हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन।
अगर आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हो और दो क्वांटिटीज जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें आपको एरर पता है, तो फाइनल आंसर में एरर हम कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मान लो पहली रीडिंग जो आपको दी गई वो थी a प्लस माइनस डेल्टा a, और दूसरी रीडिंग जो दी गई वो थी b प्लस माइनस डेल्टा b। तो पूछा गया फाइंड R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 हमसे पूछा गया, तो उसे किस तरह से निकाला जाए ये देखो। तो सिंपली आप एक चीज तो बता सकते हो कि जो वैल्यू होगी, पहला स्टेप होता है वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ R1 इंटू R2, ये वैल्यू तो हो जाएगी A इंटू बी, क्योंकि मैथ्स तो यही कहता है आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A इंटू बी आ गया। अब आपको Yes, चाहिए sir. एरर कितनी होगी। हाँ बोलो। चलो, एरर कितनी होगी R1 R2 में, ये मुझसे पूछा जाए तो मान लो कि मैं उसे नाम देता हूं डेल्टा R। कुछ एरर होगी डेल्टा R, समझ आए। अब उस एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो यहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ क्या करते हो, जो रिलेशन दी गई है उसे लिख देते हो। जैसे मैं कह दूं कि R जो है, इसको मैं नाम दे रहा हूं R, ठीक है ना। तो R जो है उसकी वैल्यू आपको क्या पता है, R1 इंटू R2 है कि नहीं, यानी कि A इंटू बी, जो हम लिख चुके हैं यहाँ पर, इसे मैंने कुछ R नाम दे दिया है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उसके स्टेप्स फॉलो करोगे। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ एक एक स्टेप, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद ये ज्यादा क्लियर होगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो स्टेप 1 हो जाता है आपका टेक ln ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप क्या करो ln ले लो। दोनों साइड पे जैसे ही आप ln लेते हो आपको यहां मिलता है ln r इज इक्वल टू ln a इंटू बी। ln a इंटू बी को मैं ln a प्लस ln b लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. ये आपका स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 हो जाता है सिंपली क्या, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, 1 by b। किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, तो ln r का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 1 by r 1 by r। हाँ, इंटू डी आर बाय, मान लो मैंने t के रिस्पेक्ट में कर दिया है dt, समझ आया, इज इक्वल टू 1 by a का, सॉरी ln a का 1 by a dr by इंटू बाय dt, चेन रूल याद आ रहा है, हाँ सर। प्लस 1 by b Yes. इंटू dp बाय dt। जो लोग नए हैं, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उन्हें भी दुखी होने की बात नहीं है। यहां से सिर्फ हम एक रिजल्ट निकालेंगे, क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से हो जाएंगे, देख लेना। dt को हर जगह से काट दिया जाए तो फाइनली स्टेप 3 के अंदर आपको जो रिलेशन मिल जाती है वो मिलती है dr बाय r इज इक्वल टू da बाय a प्लस db बाय b। ये d जो है ये चेंज रिप्रेजेंट करता है, और यहीं से हम ये रिलेशन भी बना लेते हैं कि डेल्टा r, क्योंकि डेल्टा को हम यहाँ इस चैप्टर में डेल्टा लिख रहे हैं, तो वो हो गया डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। यानी इस तरह से आपको निकालनी पड़ती है डेल्टा r की वैल्यू। तो डेल्टा r यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, वो आ जाता है r इंटू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय जो एरर आप निकालते हो उसमें रिलेटिव एरर का यूज होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन जिस क्वांटिटी से आपने निकाला है, ठीक है ना, जिस क्वांटिटी का निकाला है, बेसिकली दोनों की रिलेटिव एरर का एडिशन फाइनल रिजल्ट की रिलेटिव एरर होती है। मैं ये स्टेटमेंट लिख भी देता हूं, द रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट
सर 1 सेकंड बेटा, मैंने कहा था अभी 2 सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑल मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई की गई हैं उन सभी का रिलेटिव एरर का एडिशन आपके जिस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी रिलेटिव एरर के इक्वल होता है। अभी डाउट नहीं पूछना है आपको, मैं एक एग्जांपल करके बताऊंगा, उसके बाद सर हाँ, बोल दो बेटा। हाँ बोलो पहले। सर बोल रहा हूँ ए बी कट नहीं जाएगा फिर आर के साथ, अगर हम ए बी को एलसीएम, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए बी कट सकता है या नहीं, पूछ रहा था। हाँ कट जाएगा, फिर क्या लिखूं मैं उसे? तो सिर्फ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बचेगा क्या? नहीं, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी लिख लो वो भी, आप वैसे भी लिख सकते हो। हाँ तो वो इजी रहेगा ना याद में, ये थोड़ा मुश्किल बेटा है। आपको जो इजी लगे आप वैसे करो ना। मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताया है मुझे ये इजी लगता है कि रिलेटिव एरर्स का एडिशन होता है। ओके ठीक है, सर बाकी एक और आपके ऊपर डाउट है। था, आपने हाँ डी आर बोलो। को डेल्टा आर क्यों लिया है? वो लिख सकते हैं बेटा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। डी भी चेंज होता है, डेल्टा भी चेंज होता है, ओके क्योंकि एरर जो है स्मॉल होती है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। पहले एग्जांपल देख लो, इसलिए मैं कह रहा था। मान लो ए है हमारे पास जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.1, और एक बी है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 1 प्लस माइनस 0.2। तो कोई आपसे पूछे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जहां x इक्वल है a इंटू बी के। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। x को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो तो हो जाएगी 2 इंटू 1 यानी कि 2। सिंपल मैथ से एरर को भूल के अगर a इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 आ जाती है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया है कि आपके रिजल्ट के अंदर जो एरर होगी ये इसी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं, यानी डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये इक्वल होनी चाहिए सारी मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर का एडिशन। तो कौन कौन मल्टीप्लाई हुआ है? ए और बी। तो ए में रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सिर्फ आपको रिलेटिव एरर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर हुआ? तो यहां से अगर आप डेल्टा एक्स निकाल लो, अपॉन एक्स आप निकाल चुके हो 2 इज इक्वल टू डेल्टा ए 0.1 बाय ए 2 प्लस डेल्टा बी 0.2 बाय 1। सिंपल सी मैथ्स है। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें कितनी मिल जाएगी? 0.5। 0.5 मिल गया कि नहीं? यस सर। तो फाइनली जो आंसर आप दोगे, आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू, वैल्यू उसकी 2 आई थी, प्लस माइनस उसमें एरर हमारी 0.5 की आई है। अब बताइए डाउट्स? नो डाउट सर। एक सेकंड रुकना जरा, सभी लोग एक सेकंड डाउट पूछने से पहले। हाँ बोलो बोलो भाई, क्या क्या डाउट्स हैं? कोई डाउट नहीं है सर। क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। इसीलिए हम रिलेटिव एरर पढ़ते हैं ताकि हम इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकें, है ना। इसको लैंग्वेज में अगर बोर्ड्स में लिखना हो कि आपने क्या किया है तो आप इस तरह से लिखोगे कि रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रिजल्ट इज द एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ मल्टीप्लाइड क्वांटिटीज, है ना। चलो एक क्वेश्चन में दे देता हूं। मान लो ए हमें दिया गया है 2 प्लस माइनस 0.2, बी दे दिया गया है 1 प्लस माइनस 0.1, और सी हमें दे दिया गया है मान लेते हैं 3 प्लस माइनस 0.3। आपसे पूछा जाए फाइंड x जो कि है a इंटू बी इंटू सी। आंसर बोलना मत, बस बता देना हो गया क्या।
सर इसमें बस एक्स फाइंड करना है। हो गया। क्या बेटा? आंसर सर बताना है डन। इसका। बढ़िया। सर डन। ओके सर डन। ओके। तो जिन्होंने कहा था कि उस तरह से फॉर्मूला याद करना इजी रहेगा, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए से, तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे थोड़ी सी समस्या होगी, है कि नहीं? ऑल दो आंसर उससे आ जाएगा, अभी भी आप सोचो अगर, है ना? कर दिए। हाँ सर वैसे ही करा, नहीं डायरेक्ट करके हो जाएगा वही, पर क्या है कि वो फिर उसे एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, हाँ सर वो मतलब लैंग्वेज में अगर लिखने के लिए, क्योंकि मैंने ये चैप्टर बोर्ड्स में भी काम आता है ना, बोर्ड्स में ही पूछते हैं इससे क्वेश्चन, तो लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ कर देता है। तो सर हमको चलो, स्टेटमेंट हर बार लिखनी होती है? अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूमेरिकल दिया है तो सीधे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है हाउ टू इवेल्युएट द एरर व्हाइल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 क्वांटिटीज, तो उसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप यही मान के लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। ओके सर। चलो सबसे पहले तो मैं वैल्यू निकालूंगा एक्स की। अच्छा कोई पहले आंसर बता दो, एक आदमी, आदिल सर बताओ। बोलो। आदिल कहाँ गए? बहुत क्या हुआ ये? चलो ओम तुम बता दो। सर 6 प्लस माइनस 0.3। सब एग्री कर रहे हैं? यस सर, यस सर, सही है। तो Yes, 2 sir. इंटू 1 इंटू 3, यानी वैल्यू तो 6 आ गई है। अब बस रिलेटिव एरर जो होगी वो तीनों की रिलेटिव एरर का एडिशन होगा, डेल्टा बी बाय बी डेल्टा सी बाय सी, यानी सिंपली मैं 6 लिख प्लस सकता माइनस 1.8 आएगा। हूँ कि डेल्टा एक्स बाय Yes, एक्स sir, इज इक्वल, 1.8 आएगा। 1.8 आएगा। देख लेते हैं, 0.2 बाई 2 हाँ रहेगा ना। प्लस 0.1 बाय 1 प्लस 0.3 बाय 3, ठीक है ना? तो यहां से डेल्टा एक्स आपको मिलेगा 1.8, तो जो रीडिंग आएगी वो आपकी आएगी 6 प्लस माइनस 1.8। 1.8। हाँ सर 6 मल्टीप्लाई करना रह गया था, गलती करती। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, क्लियर है? एडिशन Yes. मल्टीप्लिकेशन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी अब किसी को। हाँ सर आइए अब नहीं होगा। नो सर, नो डाउट। तीसरे ऑपरेशन के ऊपर चलते हैं, जो कि होता है हमारा डिवीजन। तो वही a मान लो कि मुझे या r1 मान लेते हैं, मुझे दिया गया है a प्लस माइनस डेल्टा a, और r2 ये दिया गया है b प्लस माइनस डेल्टा b, और आपको निकालना है x जो कि है a बाई बी। सेम स्टेप्स है डेरिवेशन के लिए, तो पहला स्टेप है इवैल्यूएट x, तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी भाई, a बाई बी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टेप 2, टू कैलकुलेट एरर इन x, यानी कि अगर आप डेल्टा x निकालना चाहते हो तो एग्जैक्टली सेम चीज करूंगा मैं ले लूंगा ln ऑन बोथ साइड्स, टेक ln ऑन बोथ माइनस हो साइड्स, जाए। तो यहां से आपको मिलेगा ln x इज इक्वल टू ln a बाई बी, या ये मिल जाएगा ln a माइनस बी। ln b। फिर आप क्या करोगे, आप करोगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना? तो मैं सीधे लिख सकता हूं, अब आपको समझ आ गया है, मैं वो स्टेप गायब कर रहा हूं सीधे, डेल्टा एक्स बाय एक्स ये हो जाना चाहिए डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। समझ आया?
पर क्योंकि हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर बतानी है तो इस डेल्टा बी को माइनस डेल्टा बी रख दिया जाता है और ये साइन फिर से क्या बन जाता है, प्लस। अरे समझ आया? सर नहीं सर, आप वापस बता सकते हो? समझना नहीं है, याद रखना है, वापस तो मैं बता रहा हूँ अच्छा वही। कि ऑल्दो साइन माइनस आया है पर आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर दिखानी थी, इसलिए आप फिर से रिलेटिव एरर्स में कैसा साइन लगा देते हो, प्लस साइन लगा देते हो। तो स्टेटमेंट जो मैं फाइनली लिख सकता हूं वो ये लिख सकता हूं कि द रिलेटिव एरर इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सेम ही तो आ गया, मल्टीप्लिकेशन is the addition of all quantities divided और मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई में हो कोई क्वांटिटी या डिवीजन में हो कोई क्वांटिटी, आपको बस क्या याद रखना है कि रिलेटिव एरर जो फाइनल क्वांटिटी में है वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स का एडिशन ही होती है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम चीज और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम चीज। कोई समस्या किसी को? नो सर। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ए मान लो कि मुझे, हाँ बोलो सर। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना एरर का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। हाँ, और बी मुझे दे दिया गया हो मान लो 1 प्लस माइनस 0.1 और मैं आपसे पूछूं फाइंड x जो कि है b बाय ए, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी? बढ़िया। जिन जिनको क्लास में इंटरेस्ट है और जो लोग सुन रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर दो, तो उनमें से किसी एक से मैं पूछ लूंगा। सर डन। बढ़िया। कि काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया। तो स्मिथ बताएंगे इस बार आंसर। सर मैं कर रहा हूँ सर, आपने पूछा कि जो अटेंटिव है को, इसलिए मैं हैंड रेज किया, मैं कर रहा हूँ सर। चलो वो भी सही बात है, कोई बात नहीं, कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर 2 प्लस माइनस 0.2। 2 प्लस माइनस 0.2 ऐसा मुझे आंसर बताया जा रहा है। नो सर 0.4 0.4 प्लस माइनस 0.4 2 प्लस माइनस 0.4। चलो देख लेते हैं। तो x सबसे पहले तो आपने निकाला होगा बेटा b बाय ए, वैल्यू निकाल दी होगी। b है भाई कितना 1 बाय a है 2, यानी कि 0.5। 0.5 प्लस माइनस 0.1 ऐसा है। प्लस माइनस 0.5 देख लेते हैं पहले तो b बाय ए x ये आ गया होगा, फिर तो बस डेल्टा x बाय x ये होना चाहिए डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय b। सोचना ही नहीं, कभी माइनस तो आएगा ही नहीं। तो डेल्टा x बाय x है 0.5 इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a यानी कि 0.2 बाय 2 प्लस 0.1 बाय 1। तो यहां से हमें डेल्टा x कितना मिल जाता है 0.5 इंटू 0.2 यानी कि 0.1 तो फाइनल आंसर आपके x का आ गया, ये हो गया हमारे पास 0.5 प्लस माइनस 0.1। कोई समस्या? अरे सर मैंने a बाय b ले लिया था, x को a बाय b ले लिया, वही मुझे भी लगा। चलो क्लियर है?
यस सर। यस सर, क्लियर। चौथा भी आता है एक ऑपरेशन जो कि इन सबको कंबाइन कर डालेगा, ठीक है ना। तो वो है एरर इन पावर रेज्ड। अब मान लो कि हमें दिया गया है कि ए ये है आपका, सॉरी R1 ये है आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए, R2 ये है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको पता करना है भाई x जो कि है R1 की पावर n R2 की पावर m। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाइड हैं और इनके पास कुछ पावर भी है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सबसे पहले हम वही करते हैं, x को सिंपली निकाल देते हैं। तो x हो जाएगा a की पावर n इंटू b की पावर m। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, है कि नहीं। फिर आप क्या करते हो, ln ले लेते हो, तो मिलता है ln x इज इक्वल टू ln ऑफ a की पावर n b की पावर m। सेपरेट करें तो ln ऑफ a की पावर n प्लस ln ऑफ b की पावर m। इसी को और जरा अच्छे से लिखा जाए तो ये ln x ये कहलाएगा n ln a प्लस m ln b। लॉग की प्रॉपर्टी हमने याद की थी। अब मैं क्या कर देता हूं, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको रिजल्ट अब पता ही है, डेल्टा x बाय x ये होना चाहिए n टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस m टाइम्स डेल्टा b बाय b। बात समझ आई कि नहीं? सर इसका डेरिवेशन का ही नहीं पूछेगा ना? यस सर। बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, ये कहूंगा मैं, है ना सर? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं सर। अरे हेड आउट तो बोलो, शर्माओ मत। सर अगर डिवीजन में हो तो सेम ही हो जाएगा ना फिर, ln a an अपॉन bn। बताओ अगर डिवीजन में हुआ तो हम क्या करेंगे? सर b रेज़ टू पावर माइनस m ले लेंगे तो उससे माइनस, हाँ तो बिल्कुल उसका सही। प्लस हो जाएगा। m माइनस n होगा तो हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। सर हाँ सर वो n कैसे आया, मेरे को समझ में नहीं आया, n ln a वाला। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि जो भी यहाँ पे पावर में है उसको आगे लिख सकते हैं। ओके सर। आपने शायद लॉग जब मैंने पढ़ाया तब नहीं क्लास अटेंड की होगी, मैथ्स में भी चल रहा होगा ना लॉग तो? नो सर नहीं अभी सर। नहीं। सर अभी तक आया नहीं हुआ है तो अभी बहुत सर। डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में चिंता मत करो, मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखाई थी, मैथ्स में बताएंगे ऐसा होता भी क्यों है। समझ आया? यस हाँ सर। सर अभी स्टार्ट फंक्शन। यस सर। और बताओ कोई डाउट? सर अगर डिवीजन में होगा फिर भी ये तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि आपने बोला हमेशा मैक्सिमम लेते तो प्लस ही हो प्लस ही जाए। रहेगा, हमेशा प्लस ही रहेगा, याद रखना। इवन इफ n और m is negative, it is taken positive. It is taken positive. मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं ताकि सब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, है ना। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मान लो मुझे दिया गया है x, ये है a स्क्वायर p क्यूब बाय c की पावर 4d, ठीक है ना। तो फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन x, फ्रैक्शनल एरर इन x, ये मुझसे पूछा जाए। यही डाउट होगा जिसका भी डाउट है कि नीचे आ गया तो क्या करेंगे, है कि नहीं। तो आप सिंपली लिख दोगे डेल्टा x बाय x, ये होना चाहिए 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाय b
प्लस सबको ऐड ही 4 करेंगे। टाइम्स 4 डेल्टा सी times बाई सी delta C by और प्लस 1 टाइम डेल्टा डी बाई डी। कभी भी माइनस नहीं आएगा। ऑल्दो सोचो जब आप ऊपर ले गए होगे तो पावर -4 है, पर उस माइनस का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, हम उसे क्या कर देते हैं, सीधे ऐड ही कर देते हैं। मतलब x Yes, की sir. वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तभी माइनस मतलब इंक्लूड करेंगे कि नहीं? क्या कह रहे हो बेटा? x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तब सपोज x यानी a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन, तो फिर उसको डिवाइड में लेंगे ना c⁴ को। हाँ, तब तो वैल्यू तो आपको वैसे ही निकालनी है, x की वैल्यू तो डिवाइड में मानते हुए ही निकालेंगे ना, है ना? तो इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं। द रिलेटिव एरर in a quantity raised in power is mod k times the relative error of individual quantities where k is power, where k is the raised power of quantities. ठीक है ना? सर तो मोड की वजह से वो नेगेटिव नहीं आता। हाँ, बस बात पूरा फंडा जो है वो यहीं अटक जाता है कि आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर बतानी है। तो अगर मैं माइनस ले लूँ ना यहाँ पे, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि एरर घट गई, ऑल्दो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी मैंने गलत रीड की, पर फिर भी फाइनल आंसर में एरर घट गई, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने ए को थोड़ी गलती से रीड किया, बी को गलत रीड किया, सी को थोड़ा सा गलत रीड किया है, तो फिर एरर तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जानी चाहिए ना। हाँ, तो उस लॉजिक से हम लोग ऐसा कह देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो a हमें दिया गया है 2 ± 0.1, b है 1 ± 0.1, c है 3 ± 0.2, और आपको बताना है फाइंड x जो कि है a² c³ ac² by b²। सर AC स्क्वायर है सी AC क्यूब। स्क्वायर या सी क्यूब? जो लिखा है बेटा वो। ओके सर। दिन भर से पढ़ा के मेरा दिमाग ऐसा हो गया लिखा कुछ बोल कुछ नहीं। सर हो गया। सर जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से। आप लोग का एग्जाम कब है? 4 और 6 4 और 3 को है ना? यस सर। 3 तो से आप या स्टार्ट, 4th या 5th? 3 क्या कह रहे हो? 3rd से स्टार्ट होगा ऐसा लिखा है वहाँ पे। 3rd से कब तक है? 3rd 6 जून ऐसा टाइम टेबल में है। 6 जून के सुबह 8 बजे तक। तो आप लोग कब देने का सोच रहे हो? जब आपको तब रोहन सर हमें बोलेंगे। अच्छा, जब वो बोलेंगे तो उनका कोर्स तो हो गया होगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि सर। एक चैप्टर आगे चल।
एक चैप्टर आगे चल रहे हो? हाँ क्या सर। बात है, बढ़िया। तो सर हमने इसमें पहले वो पढ़ा ना, इसीलिए वो क्या पढ़ा? सर स्टार्टिंग में बेसिक्स हमने पढ़ा। बेसिक्स पढ़ा ना, इसलिए हमको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम। बेसिक्स में हमारे थोड़े ज्यादा लेक्चर्स थे इसलिए। हाँ मैं समझा नहीं, बेसिक्स में? सर हमारा सर बेसिक बेसिक जो मैथ आपने जो था ना बेसिक उसके मैथ्स ज्यादा पढ़ा तो लेक्चर्स था ही थोड़े नहीं। ज्यादा कोर्स थे। की मुझे चिंता नहीं होगी, तुम देखोगे मेरा ऐसे ही चलेगा, तुमको लगेगा ये कितना धीमे पढ़ा है, पर चिंता मत करो, कोर्स अपना हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनली 12th क्लास का कोर्स मेरा 1 महीने पहले ही हो जाता है, चिंता मत करो। अपन स्पीड पकड़ते हैं, पर तब जब सामने वाले को भी कुछ आ जाए, मतलब एक बार। तो मैंने बेसिक्स इसलिए काफी धीमे पढ़ाया था। लोड मत लो, अगर 2 क्लास और मिल जाए ना हमें, या 1 क्लास भी मिल जाए, तो भी हमारा टेस्ट की तैयारी तो पूरी हो जाएगी, है ना। सर 3 बस तारीख अपना को वर्नियर मिलेगा कैलिपर शायद। और स्क्रू गेज 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने हैं मुझे इसके बाद, और कुछ नहीं बाकी, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। सर तो कर सर नहीं आ गया सकती आंसर। हूँ। कल आप एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे? तो वैसे भी आप 3 को तो दे ही नहीं रहे ना टेस्ट, नहीं नो यस सर। सर नहीं दे रहे। तो नहीं 3 सर, वाली रोल क्लास पे में हो जाएगा वो, तो नहीं दे रहे। 3 वाली क्लास में ही हो जाएगा। सर ऐसा होता तो हम ओके सैटरडे सर। को दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें तो। हाँ संडे वही तक देख लेंगे अपन, अगर ऐसा होगा तो उसको 5 को दे लो, क्या फर्क, उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं सर है। लास्ट डे को ही दे देंगे तो चलेगा। हाँ, सर 1 आवर आप एंड तो 30 कभी भी मिनट्स टेस्ट का दो, ही है। वो तो ऑनलाइन टेस्ट है, तो उस पर फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, आप कैसे भी दोगे, किसी भी टाइम पे दोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, अभी सर वो केमिस्ट्री में भी थोड़ा करना है। सर चलो, वो जो हमें सर ने पेपर भेजा था ना, उसमें यूनिट से ही मींस क्वेश्चन से ये एरर सारे का वो नहीं। सारे क्वेश्चन यूनिट से ही है। डायमेंशन हाँ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि, क्योंकि मेरा भी ये पहले ही साल है आकाश में, तो मुझे पता नहीं यहाँ पेपर किस तरीके से दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसा हो, पर अपन तो अपने हिसाब से पूरा करके जाएंगे, है कि नहीं। और हमारे पास जब टाइम दिया गया है कि आप 6 तक दे सकते हो, तो चलो हम 6 को नहीं, हम 5 को दे सकते हैं ना, तो 5 को दे देंगे, या आप 4 को भी दे देना। मैं कोशिश करूंगा 3 को हमारा खत्म हो जाए, 3 को अगर खत्म हो गया तो 4 को आप दे सकते हो, या आप प्रैक्टिस करना चाहो तो 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सर 6 को सुबह 8 बजे तक ही एक्टिव रहेगा, तो मतलब 6 को पॉसिबल नहीं होगा, उसके तो पहले। फिर 5 को ही दे सकते हैं ना, वही तो, 5 को दे देंगे, या 4 को दे देना आप। 1 क्लास और चाहिए हमें, 3 को हो गई ना, वो बहुत है, ठीक है। यस ओके सर। हो गया क्या सबका? हाँ सर आ गया आंसर। क्या आंसर आया बताओ, सिद्धि 6 बताओ, प्लस और माइनस 3। बताओ भाई, सबका यही है? नहीं सर, मेरा नहीं। सर 54 चलो प्लस पहले मैं माइनस निकाल लेता हूँ x। 0.7। ओके, देख लेते हैं एक बार, a इंटू सी क्यूब बाय बी स्क्वायर, बाय 1 तो ये आपको मिल गया कितना, 27 इंटू 54 सिद्धि, यहाँ गलती कैसे कर दी? सर आपने ए स्क्वायर नहीं दिया था? अच्छा, तुमने पहली बार में लिख लिया था, मैं थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, तुम्हारा भी सही है, इसका मतलब चेंज मत करना, वही लिखा रहने दो, यही किया होगा ना, ऐसे वही मैं सोच रहा हूँ, ये गलत तो करोगे नहीं, ये तो सही रहेगा। डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये हो जाएगा भाई हमारा डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 डेल्टा सी बाय सी और प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी, यानी ये हो गया डेल्टा ए बाय ए 0.1/2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा सी बाय सी। हाँ वो कट जाएगा तो 0.2 क्या हुआ? 0.45 आ रहा है यहाँ से। 0.45 आएगा। लिख तो दूं मैं एक बार बस, इंटू 2 डेल्टा बी बाय बी, लिखा तो सही है ना। और x की वैल्यू यहाँ रख सकता हूं मैं, ये वैल्यू आ गई थी 54, तो शायद डेल्टा x यहाँ से क्या बता रहे हैं, 0.45 इंटू 54 इंटू 54, ठीक है। तो बस आप रिजल्ट क्या लिखोगे, x आ जाएगा 54 प्लस माइनस 0.45 इंटू 54। हाँ सर, यही आया। ऐसा मत करना कि 54 को कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिख दो, समझ रहे हो, इसको ऐसे मत लिखना, ठीक है ना।
अरे समझ आ रहा है, ऐसे मत लिखना 54 कॉमन निकाल के, वो सही नहीं माना जाता हाँ। क्योंकि आप जनरल में आंसर दे रहे हो तो उसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सिंपल है। यस सर। चलो बस इतना सा था। इसके ऊपर अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं एक डीपीपी कल दे दूंगा आपको, आप आराम से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, उसको लिख लेते हैं। तो वो आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये पढ़ चुके हो ना आप लोग? केमिस्ट्री में पढ़ लिया केमिस्ट्री में पढ़ लिया सर। ये तो कुछ Trailing राउंड ऑफ है ना? हाँ तो राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं फिर। राउंडिंग ऑफ नहीं पढ़ा है क्या? सर वो भी पढ़ लिया राउंडिंग ऑफ पता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, हाँ। राउंड ऑफ सब। एडिशन जो होता है जिसमें लीस्ट होता है उतने नंबर से राउंड ऑफ करते हाँ वही सब है। तो क्या करें, दोबारा नहीं पढ़ना? सर एक्चुअली वो जब केमिस्ट्री में पढ़ाया ना तब मैं नहीं था। केमिस्ट्री के नोट्स रिफर कर लेंगे ना? वही तो सर वही रेफर कर हाँ लेंगे। सर, जिनको हाँ नहीं सर, समझ आया खाली सर वो एकदम इजी है। सर और कुछ बाकी है तो वही पढ़ा दो ना। कुछ नहीं, कुछ और बाकी नहीं, फिर अपना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बाकी है, सर, दो इंस्ट्रूमेंट जो है। हाँ तो वो पढ़ा दो ना। वो पढ़ा या दीजिए फिर सर। इस पे यार और हाँ बोलो। वो पढ़ाया था तब मैं नहीं था केमिस्ट्री में। तो रिकॉर्डिंग आपको भी लेक्चर नहीं मिलेगा बट आप केमिस्ट्री का लेक्चर देखोगे ही नहीं। बहुत इजी है। नहीं एक ठीक है, सेकंड। मैं देख तो आपने लूंगा, मैं जो देख आपने जो लूंगा। मिस किया है वो वाला आप देखने वाले हो नहीं देखने वाले हो? हाँ वो देख। आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स और वो तो राउंडिंग ऑफ। नहीं जिनने नहीं किया है उनसे पूछ रहा हूँ मैं कि अगर आप केमिस्ट्री में नहीं देखने वाले हो तो फिर मैं बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो याद करना है, उसमें कुछ सीखना नहीं है। सर वो मेरे माइंड में ही नहीं आया कि उसका रिकॉर्डिंग है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही, और आपको केमिस्ट्री का देखना ही पड़ेगा, बात ये है ना, उसको छोड़ोगे तो हो नहीं सर आप। मैं आपने डीप भी पढ़ाया अच्छे से। हाँ तो Yes, बस sir. सारे रूल समझाया मैम ने। 3 क्लास किए थे पूरे, बस ये 2 टॉपिक के लिए। 3 क्लास। पढ़ा था एक हाँ रिवीजन हमारे में और मतलब मार्च वाले में भी फर्स्ट में। बहुत कुछ करवाया था सिग्निफिकेंट। चलो बढ़िया है, फिर तो उसमें से देख सकते हो आप। सर आज ही खत्म करा दीजिए। ठीक है, नहीं होगा ना सर, वर्नियर कैलिपर आज तो नहीं हो पाएगा। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज काफी बड़ा है, इतनी आसानी से नहीं होगा। सर स्क्रू गेज तो इजी है, वर्नियर कैलिपर ही नया है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। दोनों सेम ही है बेटा, दोनों इजी हैं, कुछ फर्क ही नहीं है दोनों में, एक ही तरह से होते हैं वो। कैलिपर उल्टा इजी है, स्क्रू गेज थोड़ा हार्ड। सर आप क्या इतने होगा? सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको तो इजी लगेगा ना। नहीं बेटा, मैंने जब पढ़ा भी था तब भी मुझे इजी लगा था, उसमें कुछ करना नहीं, एक फॉर्मूला है बस, है ना, सब इजी लगेगा। तो ओके सर, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक जो टाइम बाकी है उसके ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ओके सर। जैसे मान लो कि मैं आपको यूटी के ऊपर ही दे दीजिए ना। हाँ भाई। किसके ऊपर? यूटी टेस्ट होगा हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दीजिए ना, मतलब डायमेंशंस और वो सब मिला के। हाँ सर यूनिट। सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन शॉर्ट जो ऐसे हमको सोचने पे मजबूर। बेटा आप लोग ना ज्यादा परेशान होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, इतना दुखी होने मतलब इतना परेशान होने की कोई बात नहीं होती। अब मैं आपको यहाँ लिख भी दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना उसका कोई सेंस नहीं, जो हमारा चैप्टर है वो ऐसा है ही नहीं कि मैं उसमें और बताओ, मैं तो कुछ भी लिख दूंगा यहाँ, पर उसका फॉर्मूला मुझे बताना ही पड़ेगा, और फॉर्मूला अगर मैंने बता दिया तो वो चीज बहुत आसान हो जाती है ना। सर आपने जो मुझे सॉल्यूशन भेजा था ई कैप्स वाले का, तो सर उसमें LT-2n नहीं आएगा क्योंकि n की तो पावर हमको नहीं पता क्या है। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन बोलो, यही कर लेते हैं। ओके सर, एक मिनट। सर क्वेश्चन था, if y and x represent distance and time respectively, then the dimensional formula of delta y by delta x raised to n will देखो be। y क्या है बेटा? y क्या है? डिस्टेंस। हाँ। और x क्या है? टाइम।
तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू डेल्टा एन, वाई बाय डेल्टा एक्स होल की रेस टू पावर एन। n। यस सर। समझ आया? इसका आपको डायमेंशन बताना है। सभी लोग ट्राई करो जरा, क्या आएगा। अरे बहुत आसान है। सर L L T raised to डेल्टा power to power minus minus L n, T raised to minus 1 डेल्टा तो L T चेंज हो जाता है, पावर तो T चेंज से तो कुछ, minus 1 तो बस आपका डेल्टा वाई सर किस में आएगा? एल टी रेस टू पावर माइनस L T एन। raised to ये power मीटर minus में 1 आएगा। L T raised to power minus और yes, sir. डेल्टा एक्स की पावर n ये हो जाएगी आपकी सेकेंड की पावर n। तो डायमेंशन जो मिलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की पावर n का, वो आपको क्या मिल जाएगा? एल टी रेस टू पावर माइनस एन। एल टी रेस टू पावर माइनस एल टी माइनस एल। हाँ तो सर आपने मुझे गलत बताया, मतलब मैं यार गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। क्या गलत बता दिया भाई मैंने तुम्हें? सर आपने बताया एल टी माइनस टू। और तो मैंने क्वेश्चन में 2 देखा होगा, हो सकता है। अच्छा मैं हाँ। क्यों 2 बोलूंगा भाई? कॉमन सेंस लगा लेते अपना थोड़ा सा। हाँ तो वही सर मैंने नीचे लिखा, तो आपने फिर रिप्लाई भी नहीं दी। हाँ यार काफी सारे मैसेज आते हैं, मैं नहीं देख पाया हूँगा। पर ये तो काफी ऑब्वियस सा है ना। हाँ सर। मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें गलत बताना, हो हाँ गया सर होगा। मजाक तो। समझ गया सर मैं भी। हाँ बोलो। सर टेंशन मींस उसे T से डिनोट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? किसका अच्छा बेटा? सरफेस टेंशन और सब हीट कैपेसिटी ये सब दिया था और क्वेश्चन हाँ पेपर में। अब सर। देखो मैं आपको बता सकता हूँ सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या होता है। अगर आप मेरे से पूछो तो वो भी अपना एक चैप्टर आएगा। बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी लिक्विड की सरफेस होती है वो रबर की तरह काम करती है। रबर का जैसे बलून हो ना, उसकी तरह। तो वो उसकी सरफेस पे आप कोई भी चीज डालते हो, जैसे मैं धागा डालूं तो वो पानी में डूबता नहीं है ना, ऊपर तैर जाता है। तो कहते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स उसे रोक के रखे हुए है। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन बोला जाता है फ्लूइड का। तो अब ये बताने के लिए, उसकी यूनिट बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस टेंशन T लिख रहे हैं वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो फोर्स यानी न्यूटन पर मीटर उसकी यूनिट होती है। फिर तो आप सब कुछ बता ही सकते हो, है कि नहीं? सर वो कुछ भी सर नहीं दिया था तो बहुत इसका भी सारे वही क्वेश्चन नहीं हो तो पाए। वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग देखो। अरे यार एक बात बताओ मुझे, किस चीज की तैयारी के लिए ज्वाइन किया है आकाश? यूनिट टेस्ट की। कितने लोगों का टारगेट अपनी लाइफ में यूनिट टेस्ट 1 है? नो सर, नहीं लेकिन होगा ना। उसका मार्क्स मैंने कुछ तो आने आपको चाहिए ना। समय की शुरुआत, मेरी बात सुनो ना, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बता दी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप भले स्टूडेंट हो पर आप अब बड़ी क्लास में हो तो लॉजिकल हो, इसलिए मैं काफी खुल के बात करता हूँ। सीधी सी बात यह है, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था ये चैप्टर आना चाहिए था एंड में, जब बच्चे को हर एक चीज का मीनिंग, हर एक चीज का फॉर्मूला और हर एक चीज की यूनिट पता हो, तो बच्चा उसे सॉल्व कर सकता है। अब दुनिया का चलन ये चला आ रहा है समय की शुरुआत से, जब से कोचिंग शुरू हुई, कि हर कोचिंग इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ाती है। अगर आप शुरुआत में पढ़ाते हो तो एक बात बताओ, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर 2 साल के कोर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगी उन सभी के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म कर देगा? नहीं सर असंभव है। क्या होता है सर? असंभव है। रट लिया क्या इसने। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा 2 साल की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको रट लेगा? नहीं, आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते। सर टाइमिंग तो रट ही सकते ना, एक वही, दिन का अब तो। मैं क्या कर सकता था, मैं सिर्फ ये आपको सिखा सकता था कि फॉर्मूला पता हो तो आप यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन कर सकते हो। अब पेपर भी मेरे हाथ में है नहीं, पेपर बनेगा भाई आगे से, और आगे से बनाने वाला पेपर जो बना रहा है अब वो देगा ऐसी कोई क्वांटिटी जो आपने नहीं सुनी है, तो उसे कर पाना संभव नहीं है। तो उसको हम दिल पे नहीं ले सकते, हमारा टारगेट जेई है। हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट जब 11th खत्म होगी तब मुझे काफी सारी क्वांटिटीज के यूनिट और डायमेंशन निकालने आने चाहिए, ना कि यूनिट टेस्ट 1, है ना। कुछ कुछ सिस्टम में समस्या है, वो मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन अगर आए किसी अननोन क्वांटिटी का जो बच्चे ने 10th तक नहीं सुनी होती है, तो उसका फॉर्मूला स्पेसिफाई करना चाहिए या लैंग्वेज में लिख देना चाहिए, जैसे मैंने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो उससे अगर बच्चे ने ये टेक्निक सीख ली है कि कैसे यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं, तो वो बच्चा उसे सॉल्व कर देगा, है कि नहीं? आपको यही तो टेस्ट करना है। यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं पेपर ये पेपर में तो दिया तो ही मैं नहीं हमेशा जाता। ऐसे ही देता, पर मैं पेपर बना नहीं रहा। ये ऑल ओवर इंडिया का कॉमन पेपर है और ये इसी तरह बनता है, पता नहीं क्यों, है ना? सर आपको भी पेरेंट्स यही का पहला क्या चैप्टर पढ़ाया था कोचिंग में? क्या हुआ? आपको भी पहला चैप्टर यही पढ़ाया था कोचिंग में? बिल्कुल पढ़ाया था बेटा। तो मेरे सर ने बोला तो मैंने मान ली थी बात। मैंने ये उम्मीद कर ली थी कि शायद मुझे आ जाएगा एंड तक, क्योंकि मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। या तो मैं उनकी बात मान लेता और शांत रहता और ये सोचता कि हाँ आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, या फिर मैं दुखी रहता, तो भी मैं कुछ कर तो सकता नहीं था तब भी पेपर में सॉल्व तो होना नहीं था वो दुखी होने से भी, है ना? तो फायदा क्या है कि आप मान लो बात को। खुश सर रहो। मान एक चीज जरूर मानना करो, एक चीज मैं ऐसा देखता हूँ, कुछ बच्चे घुल मिल नहीं पाते टीचर के साथ। आप एक चीज सोचा करो कि ऑल्दो सब लोग अपनी जॉब कर रहे होते हैं, पर सबको पढ़ाना बहुत पसंद है। तो जितने भी टीचर होंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबको पढ़ाना पसंद होता है और सब अपना बेस्ट पढ़ाना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कि मुझसे बच्चे सीखें। यहाँ आके टाइम पास कोई नहीं करना चाह रहा होता। तो अगर ऐसा कुछ ट्रिक होता कि मैं आपके यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स दिला पाता, ये सारी चीजें आपको रटा पाता या याद करा पाता, तो मैं क्यों नहीं करता? ये हर कोई करना चाहेगा, पर है ही नहीं उसका सोल्यूशन उसका सोल्यूशन एक ही है कि ऐसा पेपर ना बनाओ आप, या बनाओ तो फॉर्मूला दो उसके अंदर, या एरर पे पूछ लो, तो सेंस भी बनता है। पर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सर सर एरर पे तो एक भी में क्वेश्चन ही नहीं था सर। हाँ तो वही Stress है, नहीं उन्होंने होता। नहीं दिया होगा, संभव है। जबकि नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट लेगा आदमी तो एरर तो आएगी, तो एरर का क्वेश्चन होना चाहिए। अब होता क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड।